स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 7 ऑफ सेमीकंडक्टर्स। और इसके अंदर हम एक और डायोड की एप्लीकेशन ही सॉर्ट ऑफ पढ़ रहे हैं। एक अनदर टाइप ऑफ डायोड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सोलर सेल। नाम सुन के ही आपको पता चल जाएगा कि इसकी एप्लीकेशन क्या होगी। इट इज़ ऑब्वियसली रिलेटेड टू द सोलर एनर्जी। ठीक है, तो हमने समझना है। आपने ये सब पैनल देखे भी होंगे बहुत बार। सोलर एनर्जी के पैनल्स हमारे हर जगह देखने को मिलते हैं। रूफ टॉप्स के ऊपर लगे होते हैं, छोटे छोटे डिवाइसेस के साथ लगाए जाते हैं। इसकी मेजर एप्लीकेशंस जो है ना, मेजर एप्लीकेशंस आज की डेट में वो स्पेस क्राफ्ट्स में हैं कि वहाँ पे हमारे को एनर्जी कौन देगा। तो वहाँ पे हमारे को सोलर एनर्जी से ही हम वहाँ पे वो स्पेस क्राफ्ट्स को यूज़ करते हैं। वहाँ की सोलर एनर्जी उसमें यूज़ की जाती है। सोलर एनर्जी डायरेक्टली नहीं यूज़ की जाती। सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किस में, इलेक्ट्रिसिटी में, और फिर उसको यूज़ किया जाता है। तो सोलर सेल की डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ। इट इज़ अ जंक्शन डायोड, मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल वही डायोड है विच कन्वर्ट्स द सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है एंड इज बेस्ड ऑन फोटोवोल्टिक इफेक्ट। अब फोटोवोल्टिक इफेक्ट का क्या मतलब हुआ कि वोल्टेज का बनना, जनरेशन ऑफ वोल्टेज ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ लाइट फोटॉन्स। लाइट फोटॉन्स मतलब यही लाइट एनर्जी जो गिरती है, लाइट फोटॉन्स जो गिरते हैं, उससे वो कन्वर्ट करता है उसको किस में, इलेक्ट्रिसिटी में। सोलर सेल की कंस्ट्रक्शन को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। सोलर सेल की कंस्ट्रक्शन में क्या है, दिस इज ए डायोड, मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें ना क्या लिया जाता है, पीएन जंक्शन डायोड बनाया जाता है। ये देखो जंक्शन डायोड ही है। दो दो लेयर्स हैं, आपको 3D व्यू दिखाई दे रहा है इसका। दो लेयर्स हैं पी और एन की, दोनों को ऐसा लग रहा है कि आपस में जोड़ा हुआ है। जोड़ते नहीं है, ये आपको क्लियर किया है मैंने जब हमने डिस्कस किया था किसको, पीएन जंक्शन डायोड को। डायोड में जोड़ा नहीं जाता। क्या किया जाता है, एक ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया जाता है जिसमें इस पोर्शन को थोड़ा थिक रखा है, इसमें ये ध्यान रखना, और ये ऊपर वाले पोर्शन को थिन रखा है। ऊपर वाले पोर्शन को थिन रखने का रीज़न क्या है हम डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है ये 300 माइक्रोमीटर का रहता है और ये 0.3 माइक्रोमीटर का रहता है, यानी कि बहुत कम रहता है। ठीक है, तो बहुत कम रहता है। इसका रीज़न क्या है उसको भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। पहले आपने समझना है, आपको मालूम है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन। ये देखो, ये पूरा यहां तक है, मैं यहां बना नहीं रहा, ये सब इधर भी है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन केस ऑफ क्या, इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रॉन्स। और यहां आपके होल्स हैं। ठीक, इनको जैसे ही हमने जोड़ा है तो हुआ क्या, होता क्या है कि यहां पे एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है। क्यों बन जाती है, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ मिल जाता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ मिल गया, ये वाला 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 इसके साथ। और इसके कारण दो फिनोमिना देखने को मिले। क्या, एक तो ये डिप्लीट होगी, ये थोड़ा सा पोर्शन, ये वाला जो पास पास वाला पोर्शन है जंक्शन का, ये वाला। एक मिनट, एक मिनट, मैं एक बार दोबारा बना रहा हूं इसको, देखना ध्यान से। यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके होल्स। जो इलेक्ट्रॉन है वो होल के साथ मिल जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो होल के साथ मिल गया, और इलेक्ट्रॉन के होल के साथ मिलते ही, इलेक्ट्रॉन के होल के साथ मिलते ही इतना पोर्शन के अंदर चार्ज कैरियर अब बचे नहीं। अब इसके अंदर अगर चार्ज कैरियर बचे नहीं तो अल्टीमेटली होगा क्या, होगा क्या, एक तो एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर जो दोनों ओरिजिनली थे, ठीक है, नाम उनका एन है तो लोगों को लगने लगता है कि भाई ये क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा। नेगेटिवली चार्ज नहीं है, नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज नहीं है एन टाइप एंड पी टाइप। ये एक्चुअली इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज करिए। इलेक्ट्रिकली दे आर न्यूट्रल। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया, यहां पे भी बता रहा हूं, इलेक्ट्रिकली दे आर न्यूट्रल। तो अब न्यूट्रल होने की वजह से क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, पी से एन की एन से पी की तरफ एंटर करेगा, तो उस रीजन के अंदर अब ये होल्स भी खत्म हो गए और ये इलेक्ट्रॉन्स भी खत्म हो गए। जब ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों खत्म हो गए तो आपको इतनी बात समझनी है कि ये वाला पोर्शन जो बना ना,
ये वाला पोर्शन जो बना ना यहाँ पे, हर हर डायोड के अंदर ये फिनोमिना, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना पूरे डायोड का यही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, ये इतना पोर्शन जो है ये डिप्लीट हो गया, इसके अंदर कोई चार्ज कैरियर नहीं बचे। जब इसके अंदर कोई चार्ज कैरियर नहीं बचे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको बोला गया डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन। एक बात ये, दूसरी बात एक और है, वो ये बात है कि अब जो ये वाला रीजन है इसमें आपको क्या देखने को मिला, इसमें आपको देखने को मिला कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी कहीं किसी चीज को छोड़ता है, एक न्यूट्रल बॉडी को छोड़ता है, तो वहां क्या छोड़ के जाता है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों छोड़ता है वो अब आपको मालूम होना चाहिए। ये आ गया आपका नेगेटिव। तो ये डिप्लीशन लेयर, और ये डिप्लीशन लेयर के अंदर ये जो नेगेटिव पॉजिटिव बना, ये समझने वाली बात इसके अंदर ये है कि ये जो नेगेटिव पॉजिटिव बना, ठीक है, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव बना, इस नेगेटिव पॉजिटिव के कारण, इस नेगेटिव पॉजिटिव के कारण हम इसको बोलेंगे बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल मतलब यहां पे एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया जो अब फर्दर मूवमेंट होने नहीं देगा किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। फाइन, अब हमने क्या समझना है इसके आगे, अब हमने इसके ऊपर एनर्जी गिराई, इस सोलर सेल के ऊपर एनर्जी। आपको मालूम है जो सोलर सन की एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। तो E इज इक्वल टू फोटॉन्स जो गिर रहे हैं उसकी एनर्जी किसके बराबर होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये न्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो एच न्यू, न्यू को थोड़ा ऐसे लिखा करो, ये बुक की तरह ये वी लगता है पूरा, न्यू थोड़ा सा ऐसे कर देना चाहिए कि हमें भी बाद में पता चले कि हमने न्यू लिखा है कि वी लिखा है, ठीक है। तो एच न्यू, अब ये जो न्यू लिखा हमने, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास डिफरेंट टाइप का फ्रीक्वेंसीज की जो यहां पे एनर्जी गिरेगी, एनर्जी गिरने के कारण ये जो थिन रखा था ना मैंने एन लेयर को, वो एनर्जी बड़े फटाफट यहां पहुंच जाएगी। कहां, अगर ये थिन नहीं होता ना तो जो एनर्जी आपकी वहां से पहुंची थी ना, तो वो एनर्जी कम होकर डिप्लीशन लेयर तक पहुंचनी थी। हमने एनर्जी को जल्दी से कहां पहुंचाना है, हमने एनर्जी को जल्दी से कहां पहुंचाना है, हमने एनर्जी को जल्दी से डिप्लीशन लेयर पे पहुंचाना है। तो डिप्लीशन लेयर पे पहुंचने के लिए क्या एन का ये छोटा होना इंपॉर्टेंट है या नहीं, एन का छोटा होना इंपॉर्टेंट है या नहीं, एन का थिन होना इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो एन का थिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। एन थिन है, देखो यहाँ पे इस डायग्राम में भी ये 2D डायग्राम होती है उसी चीज़ की, इसी चीज़ का 2D वर्जन है, ठीक है। तो ये आ गया इतना। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप इतनी डायग्राम भी बनाओगे तो भी इनफ है, लेकिन जिसको होल्ड होता है, कई लोगों को होल्ड होता है डायग्राम बनाने का, मैं आपको बोलूंगा कि आप 3D डायग्राम भी बनाओगे तो अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, ठीक है। तो लेकिन वो साफ साफ बननी चाहिए, पहली बात ये बता देता हूँ। लेकिन इतनी बात बताता हूँ, इतना इनफ होगा अगर आप ये वाली डायग्राम भी वहां बना दोगे और इसको एक्सप्लेनेशन इसकी थ्योरेटिकली सब बता दोगे, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है एंड ऑल दोस थिंग्स। अब यहां पे जब ये लाइट यहां पे गिरी, तो लाइट गिरने पे जब जब एनर्जी गिरी, सोलर एनर्जी, तो डिप्लीशन लेयर के पास जल्दी पहुंची, और यहां पे आपका जो न्यूट्रल एटम था ना, यहां पे जो आपका न्यूट्रल एटम होगा, यहां पे न्यूट्रल एटम होगा, वो न्यूट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऑर्बिट्स में, जो उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आएगा। किसकी वजह से बाहर आया, क्योंकि उसको एक सफिशिएंट एनर्जी मिली जो सन से गिरी, एच न्यू की फॉर्म में फोटॉन्स गिरे। वो जो एनर्जी, वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया वो इस पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ भागेगा। अब पोटेंशियल की तरफ भागेगा तो उसको यहां पे क्या नजर आएंगे, ये मेटालिक इलेक्ट्रोड्स हैं। ये जानबूझ के पतले पतले क्यों लगाए हुए हैं, समझते हैं हमारे साथ। अब यहां पे मैं अगर पूरा भर देता इलेक्ट्रोड के साथ तो एनर्जी कहां गिराता, एनर्जी गिरानी है मैंने एन पे, एन पे गिरानी है, लेकिन इलेक्ट्रोड भी मैंने कहां लगाना है, एन पे। तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रोड यहां लगाया जाता है ये सिर्फ 15% स्पेस, लेस देन 15% स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये जो मेटालिक इलेक्ट्रोड है, मेटालिक कॉपर का, कॉपर से बेटर कंडक्टर नहीं होता कोई अच्छा यूज करने के लिए, इसलिए हमने यूज करने के लिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि कॉपर से बेटर कंडक्टर नहीं होता, मैंने बोला यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में उसको यूज करते हैं तो कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इकोनॉमिकल भी पड़ता है और यूज करने के लिए भी बेस्ट रहता है। तो कॉपर हमने यूज किए, ये मेटालिक, लेकिन कॉपर लिखा नहीं है वर्ड कहीं पे भी, आपने क्या बोलना है, ये मेटालिक कॉन्टैक्ट्स हैं। ये मेटालिक कॉन्टैक्ट क्यों चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला ना, ये जल्दी से इसको पकड़ ले। जैसे ही वो उसको पकड़ेगा, जैसे ही उसको पकड़ेगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, ठीक है। और यहां से क्या हुआ, यहां से हुआ क्या, यहां पे जो होल क्रिएट हुआ, ये होल किसकी तरफ, होल इज अ पॉजिटिव चार्ज, वो किसकी तरफ चल पड़ेगा, वो चल पड़ेगा पी टाइप की तरफ। ये सॉरी एन, ये जो एन यहां पे ये नेगेटिव है, यहां पे आपका पोटेंशियल मैं आपको अच्छे से दोबारा बता देता हूं। देखो अब हमें ये बात समझ आ चुकी है। अब हमें इतना पता चला कि यहां पे जो डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुई थी,
उसका ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, इतनी बात अब हमने बता दी है। यहाँ पे जब एनर्जी गिरी, यहाँ पे जो एटम न्यूट्रल एटम था, न्यूट्रल एटम से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो कहाँ जा रहा है अब इसके पास, यहाँ पे एक होल भी क्रिएट हुआ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकला, वो उसकी वजह से यहाँ पे जाएगा पी के पास। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपका ये वाला कॉन्टैक्ट आपका पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ ये तो मैं आपको एक एटम का बता रहा हूं, मैंने तो थोड़ी सी एनर्जी के बारे में बात की है। एनर्जी ट्रमेंडसली गिरती जा रही है इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बाहर आते जा रहे हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करेगा ये वाला कॉन्टैक्ट, और जो इसके नीचे ये ब्लैक कॉन्टैक्ट लिखा जाता है जानबूझ के, ये भी मेटल का कॉन्टैक्ट है लेकिन ये पॉलिश किया जाता है इसके ऊपर। ठीक है, मेटल की पॉलिश की जाती है तो इसलिए ब्लैक कॉन्टैक्ट बोलते हैं, दूर से लगता है ये ब्लैक सरफेस तरह का है। ठीक है, लेकिन होता ये मेटल है। यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और अल्टीमेटली अब आपके ये हुए, इसके साथ कोई भी लोड लगा लो, इसके साथ कोई भी लोड लगा लो तो अल्टीमेटली वो लोड काम करेगा। ये इसका सारी की सारा फिनोमिना है, ये इसके वीआई करेक्टरिस्टिक्स हैं। वीआई करेक्टरिस्टिक्स को अगर देखोगे, अगर आपने देखा तो करंट कैसे फ्लो कर रही है इस समय, ये डायोड इस समय आपको करंट दे रहा है। तो डायोड जब करंट लेता है ना, जब डायोड में से पी से एन की तरफ करंट फ्लो करती है ना, उसको हम पॉजिटिव करंट बोलते हैं। लेकिन इस बार करंट देखो कैसे फ्लो कर रही है इन केस ऑफ क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इधर, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ जाता है तो कन्वेंशनल करंट उससे उल्टी जाती है, तो करंट की डायरेक्शन ये है। तो करंट की डायरेक्शन कहाँ है, एन टू पी, इसलिए आपने क्या बनाया यहाँ पे, ये शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट का मतलब होता है कि ये देखो, शॉर्ट सर्किट करंट का मीनिंग भी समझाता हूँ आपको। शॉर्ट सर्किट करंट का मीनिंग है कि यहाँ पे आपने इसको शॉर्ट कर दिया और उस समय इसकी करंट को मेजर किया, कितनी आई वो हमने यहाँ वैल्यू नोट कर ली। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने यहाँ पे इसको ओपन किया, ओपन करने पे देखा यहाँ वोल्टेज कितनी आई, उसको ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, और फिर उसके बीच की कंडीशंस जब हमने लोड लगा के देखा तो उसको आपने ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बन गए, आपने ये लर्न कर लेने हैं। और साथ में ये वाली डायग्राम जो आप ये सारी मैंने आपको पहले ही बताया, ये जिसको बहुत अच्छा होल्ड हो डायग्राम बनाने का वो 3D डायग्राम बना सकता है, बाकी इससे भी आप एक्सप्लेनेशन ये पूरी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज जस्ट अ सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सोलर सेल। ये तो बिल्कुल वैसा ही डायोड जैसा ही है, नथिंग इज डिफरेंट। सिर्फ क्या दिखाया हुआ है यहाँ पे, सिंबॉलिकली दिखा दिया हुआ है क्या, कि सोलर सेल किस तरह से, क्या लाइट कहाँ गिरती है, कहाँ से गिर रही है, सिंपल ये बात की हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो सोलर सेल को बनाते टाइम हमें कुछ चीज़ों का बड़ा खास ध्यान रखना पड़ता है। कुछ बातें याद रख सकते हो आप, ठीक है, कुछ बातें याद रख लो आप, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो आप मैं लिख के देता हूं, आप वो बातें सोलर सेल के बारे में याद रख लो। फर्स्ट ये है, द सेमीकंडक्टर्स विद बैंड गैप। कौन से सेमीकंडक्टर हमें ज़्यादा पसंद आएंगे सोलर सेल बनाने के लिए? द सेमीकंडक्टर्स विद बैंड गैप। इसके ऊपर आप पूरी इंजीनियरिंग है, इस सोलर सेल के ऊपर पूरी इंजीनियरिंग है। आप जस्ट सोचो, हमारे लिए तो ये 2 या 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने तब भी इसको जितना हमने पढ़ना था उससे ज़्यादा ही पढ़ा है, लेकिन ये नहीं सोचना कि इतना ही इसका एंड है, इसकी डेप्थ का कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें ये स्मार्टली हमें उतना ही करना चाहिए जितना हमारा सिलेबस हमें रिकमेंड कर रहा है। इसलिए मैंने कुछ बोला, कुछ बातें याद रख लो। क्या है वो, कि द सेमीकंडक्टर्स विद बैंड गैप क्लोज टू 1.5 electron volt are ideal materials for this purpose. Are ideal materials for this purpose. ठीक है, ये बात इतनी है। उसमें कौन कौन से मटेरियल आ जाते हैं, जैसे सिलिकॉन का आपको मालूम है Eg किसके बराबर होता है, इज नियरली इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1.1 बताया मैंने आपको जब हमने Eg की बात हो रही है ये। ठीक है, तो GaAs ये भी आपका एक और सेमीकंडक्टर है, गैलियम आर्सेनिक। ठीक है, इसका जो Eg होता है वो नियरली, बहुत अब बन गए हैं। हम जनरली हमारी जो स्टडी है 12th क्लास में वो सिर्फ सिलिकॉन और जर्मेनियम के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, लेकिन अब बहुत से कंपाउंड ऐसे बना दिए हुए हैं। ठीक है, ये तो नेचुरली फाउंड हो गए ना।
ठीक है। तो अब ये जो गैलियम आर्सेनिक ये है, ये हमने खुद बनाया और इसका ईजी जो है वो कितना है 1.43 इलेक्ट्रॉन। ये इन सब पर्पजेज़ के लिए, इन सब पर्पज, ये जो सोलर सेल बन रहे हैं, फोटो डायोड्स बन रहे हैं, एलईडीज हम पढ़ने वाले हैं, इसके लिए कुछ स्पेशली क्रिएटेड चीज़ें हैं, और भी बड़े हैं, मैं सबके नाम नहीं लिख रहा, ठीक है। तो ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं जो इसके लिए यूज़ किए जाते हैं बनाने के लिए। इतना इनफ है जितना मैंने आपको बताया, दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर योर एग्ज़ाम, कि जितना मैंने बताया इतना ही आपको लिखना है। इसकी एडवांटेजेस के बारे में बात करें, अगर इसकी एडवांटेजेस की बात, अगर पहले रिक्वायरमेंट की बात करें तो रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसकी रिक्वायरमेंट आती है कि बैंड गैप अभी बताया आपको किधर कहाँ से लेके कितना 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग हो तो अच्छा रहता है हमारे लिए, ठीक है। तो हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, हमें ऐसा मटेरियल लेना है जिसकी ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो, जो लाइट रेज को ज़्यादा अब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता हो, ऑब्वियसली। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी हो, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, वो वाला रॉ मटेरियल हमें मिल जाना चाहिए, कॉस्ट फैक्टर, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने जो आपको याद होने चाहिए, कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, पूछता नहीं है कोई। ये एडवांटेजेस पूछी जा सकती हैं, पोल्यूशन फ्री। एडवांटेजेस में क्या आ गया आपका, पोल्यूशन फ्री। एडवांटेजेस में आ गया पोल्यूशन फ्री। फिर सेकंड आ गया आपका लॉन्ग लास्टिंग, लाइफ काफ़ी होती है इनकी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें, ठीक है। और मेंटेनेंस फ्री, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये मेंटेनेंस फ्री रहते हैं। जो भी सोलर सेल जहाँ लगे होते हैं ना, उसमें ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको, ठीक है। तो मेंटेनेंस फ्री रहते हैं। तो ये इसकी 3 एडवांटेजेस हैं। फिर उसके बाद यूजेस ऑफ सोलर सेल अगर आपको पूछे तो यूजेस ऑफ सोलर सेल तो आपने देखे ही हैं, कैलकुलेटर्स में यूज़ होते हैं सोलर सेल्स, आपके रिस्ट वॉचेज़ में आजकल यूज़ किए जाते हैं। फिर उसका स्पेस क्राफ्ट तो इसकी मैंने आपको पहले ही बताया कि एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आजकल इन्वर्टर्स भी आते हैं, जो इन्वर्टर आप यूज़ करते हैं, सोलर इन्वर्टर भी आता है, ऐड भी देखी होगी आपने टीवी के अंदर, तो सोलर इन्वर्टर भी आते हैं। तो ये सब इसकी एग्जाम्पल्स हैं, इसके यूजेस हैं, ठीक है। वो सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सारा था सोलर सेल के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम अब आज लेने वाले हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स। दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक, लाइट एमिटिंग डायोड्स। इट इज़ अ हैविली डोप्ड फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन। सेम वही है पीएन जंक्शन, आपने देखा होगा हर एक में डोपिंग लेवल चेंज करके, मटेरियल को चेंज करके, कुछ चीज़ें और चेंज करके, अल्टीमेटली हम उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं और उसको हम यूज़ कर रहे हैं। लाइट एमिटिंग डायोड क्या चीज़ है आपको सामने बता देता हूँ। जब भी ये फॉरवर्ड बायस होगा ना, ये आपको लाइट एनर्जी देगा, मतलब आपको विजिबल लाइट देगा। आपने ये देखा हुआ है, ये सब मैं बताऊंगा आपको अभी। इट इज़ अ हैविली डोप्ड फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन विच स्पॉन्टेनियसली हुआ कि ऐसा नहीं कि पहले कन्वर्ट करेगा फिर आपको देगा, नो। जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप देते जाओगे वो उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता जाएगा, लाइक इंफ्रारेड एंड कौन सी इंफ्रारेड और विजिबल लाइट में वो नॉर्मली कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो वो डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करने पड़ते हैं। किसी मटेरियल के लिए रेड लाइट देगा, किसी मटेरियल के लिए आपको वायलेट लाइट देगा, किसी के लिए येलो लाइट लेगा। तो वो लाइट जो है विजिबल रेंज में, जो आपकी लाइट आपको मालूम है विब ग्योर के अकॉर्डिंग वो वैसे देगा, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं पूरी बात करने वाला हूँ, आप देखो। तो लाइट एमिटिंग डायोड्स किस तरह के दिखते हैं, ये देखो, ये पिक्चर भी मैंने बनाई है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे देख सकते हो आपकी डिफरेंट डिफरेंट कलर की एलईडीज आपने देखी हुई हैं, इसको एलईडी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एलईडी, ठीक है। तो एलईडी ये है, ये डायग्राम कोई पेपर में नहीं बनानी होती आपने, ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। इसको सिंबॉलिकली दिखाते कैसे हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको सिंबॉलिकली इस तरह से दिखाते हैं, डायोड का जो स्ट्रक्चर था बिल्कुल वैसा ही, ठीक है, ऐसा। और फिर दिखा देते हैं इसमें से ऐसे लाइट निकल रही है बाहर की तरफ, ये बस ये इसका सिंबल बन गया, बस ये इसका सिंबल बन गया, नथिंग एल्स, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसे ये इसका सिंबल है एक किसका, एलईडी का। डायोड ही है, लाइट एमिटिंग डायोड, बस इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये लाइट एमिट करता है और आप देख सकते हो। अब इसी डायोड को हमने किसके अंदर बंद करके रखा होता है, यही डायोड है। इस डायोड को हमने एनकैप्सुलेट किया होता है एक ट्रांसपेरेंट में, इसमें ये देखो, ये जैसे ये है, ठीक है। तो इस तरह से है, तो इसके अंदर इस तरह से डायोड लगा हुआ है। एक और पिक्चर मैं दिखा देता हूँ आपको इसकी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखो, ये पिक्चर की बात मैं कर रहा था, देखो यहाँ ये इसका डायोड है, यहाँ पे दिखता नहीं है कुछ भी ऐसे, आपको ये इस तरह की कोई फॉर्म नहीं दिखाई देगी, ठीक है। ये यहाँ डायोड है, ये इसके इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ पे आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने वाले हो, फॉरवर्ड बायस करने वाले हो, यहाँ से फॉरवर्ड बायस करोगे और अल्टीमेटली वो आपको लाइट देगा। ये देखो दिख रही है यहाँ थोड़ी सी वेव फॉर्म्स, ठीक है। तो ये इधर से निकल रहा है और ये आपको लाइट देगा यहाँ से। वो कलर कौन सा देगा वो डिपेंड करता है कि इसके अंदर जो आपने डायोड लगाया हुआ वो किस मटीरियल का बनाया है, उसका ईजी कितना है, उसका बैंड गैप कितना है। बैंड गैप जिसका हिसाब से होगा उसके हिसाब से वो हमें एनर्जी देगा, क्योंकि हमें मालूम है। देखो अभी मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा इसका क्या, किस तरह से इसका ऑपरेशन है उसको हम समझेंगे ज़रा। नॉर्मल डायोड पीएन जंक्शन डायोड है, पहली बात तो ये। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड,
फिर वही डिप्लीशन लेयर, वही सारा फिनोमिना, कुछ कोई खास डिफरेंस नहीं। ठीक है, ये आपका यहाँ डिप्लीशन लेयर बन चुकी है। यहाँ आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं क्योंकि ये पी टाइप है इधर। यहाँ पे आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे बना लिए इस बार मैंने नेगेटिव करके, या आप ऐसा कर लो। ठीक है, ऐसा कर लिया। अब हमने इसको किया फॉरवर्ड बायस, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने देनी है। ये भी याद रखना है ना बार बार कि इलेक्ट्रिकल एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि एक ऐसा डायोड जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें तो वो कन्वर्ट कर देता है उसको किस में, उसको ऑप्टिकल एनर्जी में। अब देखो, अब यहां से क्या हुआ, यहां से जब आपने इसको फॉरवर्ड बायस किया तो आपको मालूम है ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, और इतनी एनर्जी मिली कि इसको ये जो ईजी था ना यहाँ, इसको इसने गैप करके ये यहां पहुंच गया। ठीक है, और होल जो है ऑब्वियसली यहां होल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो मतलब इस तरह से बोल सकते हो आपकी होल यहां चला गया। ठीक है, इस तरह से हमने बोला, तो मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां से यहां गए, होल्स जो हैं वो यहां से यहां गए। ठीक है, यहां से यहां जब गए तो यहां पे जब इलेक्ट्रॉन पहुंचा, ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, ये यहां पे ये जो होल्स थे ये इसके साथ मिला, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस होल के साथ यहां मिला। जब ये इलेक्ट्रॉन जो था, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब इस होल के साथ मिला तो अल्टीमेटली इसने एनर्जी रिलीज की। अब क्वेश्चन ये है कि एनर्जी क्यों रिलीज की, इसको समझेंगे हम। हमने ये पढ़ा है बोर मॉडल में कि कोई भी एक न्यूक्लियस, देखना ध्यान से, इसका एक ग्राउंड स्टेट, इसकी एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको कुछ एनर्जी अगर मिले कहीं से या हम दें तो वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन कहां जंप करके चला जाता है, यहां पे। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी यहां पे होती है कम। ये है आपका E1, ये है आपका E2, और E1 जो है वो E2 से कम है। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां आएगा तो ये एनर्जी हमें देता है। यहां पे बात हो रही है देखो, और यहां पे एक और ऑर्बिट जिसकी एनर्जी कितनी होगी E3, एक और ऑर्बिट जिसकी एनर्जी कितनी होगी E4, और फिर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्री होते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है इन ऑर्बिट्स वालों से भी। ऑर्बिट में वो होते हैं जो न्यूक्लियस ने बांध के रखे हैं अपने साथ, फ्री वो हो गया जिसको जो न्यूक्लियस नहीं बांध पाया। तो फ्री इलेक्ट्रॉन, आप ध्यान से सुनना जरा, फ्री इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी इन सब इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, मतलब इन सब ऑर्बिट्स में जो एनर्जी चाहिए रहने के लिए उनसे ज्यादा है। तो इसलिए जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे यहां पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन था जिसको एनर्जी दी हमने और ये यहां पहुंचा, और जब ये यहां पहुंचा तो ये किसके साथ मिला, वो इधर कोई होल क्रिएटेड था, उस होल के अंदर चला गया। जब वो होल के अंदर चला गया तो अल्टीमेटली यानी कि वो एक फ्री से एक फ्री से किसी ऑर्बिट के अंदर चला गया। तो किसी ऑर्बिट के अंदर जब चला गया तो अल्टीमेटली हम बोलेंगे कि एनर्जी उसकी ज़्यादा थी और कम वाली स्टेट में गया, तो ऑब्वियसली वो हमें एनर्जी देगा। और वो एनर्जी जो हमें देता है वो इन द फॉर्म ऑफ E इज इक्वल टू एच न्यू देता है। और इसको समझने के लिए हम इस तरह से बोलते हैं, डायोड अपनी लैंग्वेज में इस तरह से बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन था वो किस में था, कंडक्शन बैंड में। ध्यान देना, इस तरह से बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन किस में था, कंडक्शन बैंड में। ये कौन सा है आपका, वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड से कहां जा रहा है, वैलेंस बैंड में। आपको मालूम है जब वैलेंस बैंड से मुझे कंडक्शन बैंड में भेजना था तो मुझे इस Eg को क्रॉस करना था। जब मुझे किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी चार्ज कैरियर को अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजना था तो मुझे क्या क्रॉस करना था, ये Eg। और मुझे उतनी एनर्जी चाहिए थी Eg के बराबर उसको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए। लेकिन इस बार तो प्रोसेस उल्टा है। प्रोसेस उल्टा है, इसमें क्या हो रहा है कि कंडक्शन बैंड से कहां आ रहा है इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड में। जब ये कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएगा तो ये हमें एनर्जी देगा। उल्टा सेम बोर में आप पढ़ चुके हो कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको वो एनर्जी आपको देता है। यहां पे हम बोलेंगे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की लैंग्वेज में। क्योंकि यहां पे क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन जो था वो फ्री था। फ्री का मतलब हो गया कंडक्शन बैंड में था, और फ्री होने की वजह कंडक्शन बैंड से वो अब आया कहां, हमने उसको एनर्जी बाहर से दी, ये वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो कहां भेज दिया, उसको भेज दिया वैलेंस बैंड के साथ मिलने के लिए। तो वैलेंस बैंड में जब वो गया, होल्स के साथ मिला, तो उसने हमें एनर्जी दी। और वो एनर्जी कितनी देगा, ये Eg के बराबर। और ये Eg इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। और यहां से न्यू किसके बराबर आ जाएगा, Eg अपॉन एच।
ईजी अपॉन एच। अब जैसे जैसे मटेरियल्स चेंज होते जाएंगे उनका ईजी चेंज होता जाएगा। हर मटेरियल का ईजी डिफरेंट है। अब ईजी डिफरेंट है, एच तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो हर एक की आपको फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट मिलने का मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिलेंगे। अगर विजिबल रेंज की अगर ये हुई तो, अगर विजिबल रेंज नहीं हुई तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर विजिबल रेंज की अगर ये फ्रीक्वेंसी हुई, विजिबल रेंज की अगर ये फ्रीक्वेंसी हुई, जिस फ्रीक्वेंसी को सी अपॉन लैम्डा भी आप बोल सकते हो, अगर आपने लैम्डा की टर्म्स में याद रखा है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होती है, सी अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा की अगर वैल्यू जैसा म्यू होगा उसके अकॉर्डिंग आपका लैम्डा होगा, और लैम्डा की वैल्यू अगर विजिबल रेंज में लाई की, याद करो ये सब कॉन्सेप्ट, विजिबल रेंज में लाई की तो हमें एक पर्टिकुलर कोई भी कलर दिखाई देगा अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी जो हमें मिलेगी। जो भी फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी उसके अकॉर्डिंग हमें वो दिखाई देगा। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है किसका, एलईडीज का, लाइट एमिटिंग डायोड्स का। इसके बेसिस पे ये बनाए जाते हैं। इसमें इसमें टू इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं आपको लिख के देता हूं। दो इसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या हैं, द कलर ऑफ द एमिटेड लाइट एमिटेड, the color of the light emitted by an LED depends on band gap energy। यही ईजी जिसको बोलते हैं, मैंने अभी समझाया भी कैसे। फिर सेकंड, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड। हाँ, इंटेंसिटी आपको कितना दिखाई देगा, होता है ना, जैसे बल्ब होता है, जितना ज़्यादा तुम वोल्टेज बढ़ाते हो उतनी ज़्यादा तुम्हें बल्ब ग्लो करता दिखाई देता है। तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, जितना तुम फॉरवर्ड बायस करोगे। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड is determined by the forward current। जितनी ज्यादा फॉरवर्ड करंट होगी तो फॉरवर्ड करंट बाय द पीएन जंक्शन। ठीक है, जितना ज्यादा वायस जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो एडवांटेजेस इसकी एडवांटेजेस भी लिख देता हूं। इंपॉर्टेंट है ये सब आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में। लो ऑपरेशनल वोल्टेज, बड़ी कम वोल्टेज पे काम कर जाती है, बड़ी ज़्यादा कम वोल्टेज पे काम कर जाता है ये। लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर कंजम्पशन, आज की डेट की सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेस पावर कंजम्पशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की, कि पावर कंज्यूम कम करता है। फिर आ गया फास्ट एक्शन एंड नो वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड, एकदम हो जाता है, जैसे ट्यूबलाइट की तरह नहीं चलता, ऐसे पहले गर्म होगी तो फिर जाके ऑन होगी, एकदम फास्ट एक्शन। ठीक है, लॉन्ग लाइफ, रगेडनेस हो गया, रोबस्ट है, कोई ज्यादा टूटने का खतरा नहीं रहता इसका। आप इसको कोई बड़े ध्यान से रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लड़ियाँ नहीं देखी आपने, लड़ियों में लगी होती है ये। ठीक है, तो ये हो गया इसका। फिर यूजेस आपने एलईडीज देखी होंगी बड़ी बार यूज़ होती हुई। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि उसको डेकोरेशन पर्पजेस के लिए भी यूज़ करते हैं, उसको कैलकुलेटर्स के अंदर यूज़ होती है। ठीक है, आपने साइन बोर्ड्स देखे होंगे कहीं पे भी, आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो एक बोर्ड लगा होता है, जब आप एंटर करते हो यहाँ लिखा होता है राजधानी एक्सप्रेस, वो सब राजधानी रेड कलर में लिखा होता है, ऐसे करके लिखा होता है, ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, उससे ऐसे करके बनाया होता है, और वहाँ आर बनाया होता है, फिर उन्होंने राजधानी एक्सप्रेस ऐसे करके लिखा होता है। तो वो आपका क्या होगा, वो सारी क्या लगी हुई है वहाँ, एलईडीज पैनल्स, मतलब एलईडी पैनल्स होते हैं पूरे। ठीक है, इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन भी यूज़ होता है, कैलकुलेटर्स में यूज़ होता है। तो ये इसके यूजेस हैं, कोई खास मुश्किल नहीं है, आप खुद भी ये लिख सकते हो, ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, नोट्स में भी है, किसी भी बुक में मिल जाएगा ये। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। तो जितनी इसकी एक्सप्लेनेशन थी वो सब मैंने आपको बता दी। थैंक यू वेरी मच।